तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। जिस घर में भी ये स्थिति होती है उस घर का सत्यानाश होना 100% तय है। उस घर को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर ये काम किसी देश में हो रहा हो तो उस देश का तो राम ही मालिक है। उस देश को धरती पर बचाने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको आज ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सेम कहावत आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया चीन पर फिट बैठ चुकी है। क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले अमेरिकी पत्रकारों ने, इसके अलावा कुछ जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने चीन का सबसे बड़ा भंडाफोड़ कर डाला है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि चाइना जो कहता है कि उस पर मात्र 116 ट्रिलियन युआन यानी करीबन 16 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज है, यह सरासर झूठ है। असल में चीन पर कर्ज है करीबन 23.5 ट्रिलियन डॉलर का। जी हां, और बताया गया है रिपोर्ट्स में चीनी सरकार ने करीबन 7.5 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्ज है वो दुनिया से छुपा रखा है। उसे अपनी बुक्स में चीन शो नहीं करता, जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था का इंप्रेशन खराब ना हो। और ये कोई खुलासा नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम बताया जा रहा है, क्योंकि रकम ही इतनी ज्यादा ह्यूमंगस है। उदाहरण के लिए भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर को टच करने वाली है। चीन ने करीबन 7.5 ट्रिलियन डॉलर का यहां पर स्कैम किया है, यानी कि भारत की जीडीपी से दुगना कर्ज इन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा, ताकि दुनिया को यह लगे कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है 18-19 ट्रिलियन डॉलर है, कर्ज इन पर 16 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था हेल्दी है, इन्हें कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन एक्चुअल में चीन पर करीबन 23.5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज था, यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था से बहुत ही ज्यादा। और इसीलिए इनकी अर्थव्यवस्था पर भी वही रिस्क है जो कि अमेरिका पर था, बल्कि अमेरिका से भी ज्यादा, क्योंकि अमेरिका तो डॉलर छापकर अपने कर्ज को कंट्रोल कर सकता है, इनके पास तो ये भी साधन नहीं है। और ये खबर ने चीनी अर्थव्यवस्था को कैसे इंपैक्ट किया है, स्क्रीन पर आप देखिए। चीन की अर्थव्यवस्था अचानक से कोलैप्स करी है, जो कि करीबन 5.5% की रफ्तार से बढ़ रही थी, वो अब 4.5 पर आ चुकी है। और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ 3 महीनों में ये और ज्यादा कोलैप्स करेगी, यानी कि आने वाला जो क्वार्टर होगा उसमें चीन की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आपका सवाल होगा कि यार चीन इतना पैसा ले कहां जा रहा है, कहां खपत हो रही है? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो मैंने 1 हफ्ते पहले ही आपको बताया था कि चीन की लोकल सरकारें बैंकरप्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि इनकी लोकल सरकारों ने भयंकर कर्जा उठाकर नई नई बिल्डिंगें बनाई, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट बनाए, रिजोर्ट बनाए, नए ट्रांजिट सिस्टम तैयार करे। इसके अलावा अन्य प्रकार के मॉल, कॉम्प्लेक्सेस, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अलग अलग चीजें तैयार करी, ताकि जो लोकल सरकारों की जमीनें हैं उनके आसपास के दाम बढ़ जाएं। जब दाम बढ़ जाएंगे तो उन जमीनों को बेचकर जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं उन्हें चिपका देंगे और उससे अपना कर्ज उतार लेंगे और साथ ही अपने एरिया को डेवलप भी कर लेंगे। इसके अलावा जो अरबों डॉलर बचेंगे उससे जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है उसे आपस में ये लोग बांट लेंगे, यानी कि सबका इसमें फायदा था। कुछ साल ये चला भी, लेकिन फिर कोरोना काल आ गया, चीन के बैंक एक के बाद एक धराशायी होने लगे, इनकी रियल एस्टेट कंपनियां कोलैप्स होने लगी, जिससे कि पूरा प्लान फेल हो गया। और जो लोकल सरकारों ने कर्ज लिया था, जो कि इन्होंने अपनी बुक्स में नहीं दिखाया था ताकि दुनिया को ना पता चले, उस कर्जे ने आज इनकी लंका लगा दी है। लेकिन इन्होंने एक जगह और पैसा खर्च किया था, वो अपनी जीडीपी में। दरअसल पिछले 3-4 सालों में अगर आप चीन की अर्थव्यवस्था की बुक्स निकाल कर देखोगे तो पाओगे कि ये लोग अपनी अर्थव्यवस्था का 40% जो भी इनपुट आता है उसे वापस अर्थव्यवस्था में लगा देते हैं, ताकि आर्टिफिशियल तरीके से जीडीपी ग्रोथ दिखाई जा सके। पिछले 3-4 सालों में आप देखते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था 4% बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है, इसके मुकाबले अमेरिका 1-1.5% पर ही पड़ा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अपनी अर्थव्यवस्था को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाते हैं। भारत में बैठे कुछ चिंदी लोग इस बात को देखकर चीन से खूब इंप्रेस होते हैं कि चीन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इतनी तेज अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि भारत 50 सालों में भी इसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन असलियत यह है कि जो तरीका इन्होंने अपनाया है, 5 साल, 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 15 साल बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद ऐसा कोलैप्स होता है कि आने वाले 100 सालों में भी वो देश अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। चीन के साथ अब यही होगा। हालांकि इस मामले पर अभी और खुलासे होने बाकी हैं, जैसे ही वो खबर आएगी वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर